गाजियाबाद प्रीमियर लीग सीजन 1 चल रहा है और इस समय मैं अल्फा क्रिकेट ग्राउंड के मैदान पर हूँ और मेरे साथ मिस्टर आईपीएल के बड़े भाई दिनेश रैना जी है। और मैंने सोचा कि चलिए आज उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। और सुरेश रैना के आप बड़े भाई हैं, आपसे भी बड़े हैं। मैं उनसे भी बात कर चुका हूँ, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा आप छोटे हैं। क्या कहना चाहेंगे मिस्टर आईपीएल के भाई? और सुरेश रैना की मैं बात करता हूँ, आईपीएल के मंच पे जाके बहुत कमाल करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो बहुत बेहतर क्रिकेट खेले, लेकिन सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपने जो आईपीएल की बात करी सुरेश की, मेरा नाम दिनेश है। मेरे से 7-8 साल छोटा है। 2008 में ये आईपीएल शुरू हुआ था। 2008 से लेके सफ़र काफ़ी लंबा चला और मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट रहा सुरेश। उसने हर साल 400 प्लस रन बनाए, इसीलिए उसको उपाधि दी गई। चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, उसने अपना 100% देने की कोशिश करी है। जब भी आईपीएल के दौरान जब भी बात उससे सुरेश से होती थी तो मैं उसको यही बोलता था कि अपना बेस्ट देना है। चाहे हमारे माता पिता कहते हो, चाहे हमारे भाई लोग, सब उसको बूस्टअप करते थे कि मैदान में जाने के बाद सब कुछ भूल जाओ, कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है, आईपीएल की फ्रेंचाइजी के लिए खेलना है और अपना बेस्ट देना है। तो उसने हमेशा अपना बेस्ट दिया है, इसीलिए शायद उसकी जो कड़ी मेहनत है रंग लाई और उसको मिस्टर आईपीएल का खिताब दिया गया। इंडिया के लिए बहुत साल खेले हैं, हमने देखे बहुत ज़बरदस्त पारियां खेलते हैं। वो भारत के लिए बहुत साल खेले हैं। वो चाहे T20 वर्ल्ड कप की बात हो, चाहे ओडीआई क्रिकेट की बात हो, हर जगह उन्होंने अपना एक परचम लहराया है। और फिर जब आईपीएल फ्रेंचाइज की बात होती है, मुझे मुकाबला याद आता है 25 गेंदों में 87 रनों की पारी। पंजाब के खिलाफ वो मैच था और उसमें वो तूफान आया था। उस पारी के लिए और ओवरऑल उसकी करियर के बारे में शुरुआत कहाँ से हुई, कब आपने, जब मेरी आपसे पहले बात हुई, आपने कहा कि बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनको हमेशा यही कहते थे कि आप जो बेहतर कर रहे हो कहीं ना कहीं कमियां रहती हैं, आप उन्हें बेहतर करिए और बेहतर पाइए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। बहुत साल पहले की बात है, सुरेश शायद 11 साल का होगा। मैं टीचर हूँ, मेरा टीचर। तो मैं अपनी कोचिंग क्लास ले रहा था और सुरेश शायद उस टाइम 11 साल का रहा होगा, 11-12 साल का। तो एक सोनेट क्लब है दिल्ली में, वो हमारे मुरादनगर वीनस क्लब में मैच खेलने आया था। उसी दौरान क्या हुआ कि समबडी टोल्ड मी, किसी बच्चे ने मुझे बोला कि सर सुरेश मार रहा है। सोनू नाम है घर का सुरेश का, कि सोनू मार रहा है। तो आई वेंट अवे, मेरे पे बाइसाइकिल थी, मैं साइकिल से गया, मैं देखने गया तो मैं नीम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तो सुरेश ने एफर्टलेसली मिड विकेट में 3 छक्के मारे। ही वॉज अराउंड 12 और 13 दैट टाइम। तो हमें लगा इसमें स्पेशल टैलेंट है। उसके बाद हमने उस पर कोशिश करी, उसको हम गाजियाबाद लेकर आए, उसका हमने ट्रायल कराया और धीरे धीरे फिर गाजियाबाद ट्रायल किया। गाजियाबाद से फिर वो मंडल गया, मंडल से फिर लखनऊ गए, लखनऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज, गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में उसका वहाँ पर एडमिशन 9th क्लास में हुआ। और उसके बाद उसने खूब मेहनत किया और मेहनत करते करते उसकी मेहनत इतनी रंग लाई कि जल्द ही एक स्पेशल वाक़या मैं आपको बताता हूँ। बीच में सुरेश ने अपने इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार बोला है कि उसकी वहाँ रैगिंग हुआ करती थी। तो एक बार रात के समय वो वहाँ पर लखनऊ मेल से दोनों बैग लेके घर आ गया, कह रहा मैं अब खेलने नहीं जाऊँगा। तो मुझे वो दिन याद है, मेरी मदर ने बोला मैं इसको नहीं भेजूँगी, तू चला जा, तू मार खा, ये मार नहीं खाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसी रात को सुरेश को हम बाहर घूमते समय उसको मैंने बहुत समझाया। मैं कहा ये मौके लोगों को ज़्यादा मिलते नहीं हैं, आपको ये मौका मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस पर मेहनत करो और आगे बढ़ो। फिर उसको लगभग समझाने में 6 महीने लग गए हमको। 6 महीने के बाद उसका माइंड मेकअप किया हमने और फिर उसको मैं वापसी लेके गया। और उसके बाद उसने पहली अंडर 16 के कूच बिहार ट्रॉफी मैच में शायद बिहार के खिलाफ 246 रन बनाए थे। उसके बाद उसी मेरी मदर ने मुझे बोला शाबाश, वेरी गुड। तो पेपर में फ़ोटो छपी सुरेश की, वो वहाँ से उसका करियर शुरू हुआ। आपने बोला कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ दिनेश रैना खड़े होते हैं। आपने वहाँ भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मिस्टर आईपीएल का वो टैग जो उन्हें मिला है ना, हमने डेविड हसी को भी देखा है, माइक हसी को भी देखा है, उनके साथ खेले हैं, लेकिन मिस्टर आईपीएल उन्होंने जितनी कड़ी मेहनत करी है भारतीय टीम के लिए, जब भी खेले T20 की अगर रनों की अगर मामले की बात करूँ, रोहित शर्मा की बात हो, विराट कोहली की बात हो, लेकिन उसमें सुरेश रैना का भी नाम आता है। अगर मैं T20 क्रिकेट में रनों की मैं बात करूँ, उनका भी नाम आता है। लेकिन आईपीएल के अंदर चेन्नई के लिए काफ़ी साल खेले हैं, मुझे याद आता है। और जिस तरीके से वो पंजाब के खिलाफ 25 गेंदों में जब वो 87 रनों की पारी आई थी, उस समय घर का माहौल क्या था और एरिया का क्या माहौल था? एक तूफान लाया था और सुनामी लाई थी उन्होंने अपने बल्ले से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फिर बताता हूँ मैं घटना आपको। सुरेश ना साईं बाबा का भक्त रहा है। तो हर टूर से पहले, किसी टूर्नामेंट से पहले, आईपीएल से पहले वो साईं बाबा जरूर जाता, शिरडी के साईं बाबा मंदिर जरूर जाता था। तो उसी मैच से पहले, उसी टूर से पहले वो घर आया हुआ था और उसने जो है मैंने आपको शायद पहले इंटरव्यू बताया होगा, उसने साईं बाबा के मंदिर जाके कढ़ी चावल खिलाए थर्सडे को। और उसके बाद वो गया उस मैच को खेलने के लिए और वहाँ उसका कुछ और ही अलग दिखा। मुझे आज भी बड़ा महसूस होता है मैच कि अगर वो कुछ देर और रुक जाता तो शायद सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता। वो 25 में 87 कुछ और हो सकते थे। तो बड़ा मलाल रहता है, लेकिन हाँ, वो जो उसकी पारी है वो अभी तक याद है, सभी लोगों के दिमाग में है, जहन में है और बड़ा अच्छा लगता है उसको सोच के इस पारी को। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि कहते हैं कि बड़े भाई का दर्जा बाप जैसा होता है। सुरेश रैना, आपने जहाँ कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, हमेशा आप खड़े हुए और सोनर क्लब का आपने नाम लिया, तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी वहाँ से निकल के आए। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि
उसके करियर की मैं बात करूँ, बहुत सारा कितना प्राउड फील करते हैं एज ए धनीश रैना, बड़े भाई का कैसा एक होता है ना कि सीना कितना चौड़ा होता है, कैसा लगता है जब सुरेश भारतीय टीम के लिए भी झंडे गाड़ के आया है, बहुत बेहतर करा है आईपीएल के अंदर जितने साल रहे हैं। अब तो लेजेंड लीग हर जगह वो खेलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब गर्मी का दौर आता है ना फिर निकल जाते हैं फॉरेन की तरफ, वहाँ जाकर ठंडा में रहते हैं। तो कितना प्राउड फील होता है और कितना सुकून मिलता है। माता पिता को भी होता ही है, लेकिन बड़े भाई को कैसा लगता है जब इतना सारा, कहते हैं कि हर जिंदगी में कहते हैं कि 10 साल आप क्रिकेट खेलते हैं, 15 साल क्रिकेट खेलते हैं, 5 साल क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ तो 2 साल किसी ने क्रिकेट खेल लिया तो वो कहता है कि मैं तो आसमान पर पहुँच गया। लेकिन उनका इतना लंबा करियर और कोई खास कोई अचीवमेंट, कोई ऐसा किस्सा बताना चाहेंगे जो सुरेश की ज़िंदगी में आज तक वो चीज़ें रही हैं कि नहीं ये तो बेहतर हुआ था और ये तो बहुत शानदार है, हमेशा यादगिरी रहेगी? देखिए सुरेश की मैं बात बताऊँ, सुरेश के 500 लगे हैं, चाहे ओडीआई की बात करो, चाहे टेस्ट क्रिकेट की बात करो, चाहे आईपीएल की करो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात करो, चैंपियंस लीग की, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो इस 5 शतक सुरेश ने लगाया, वो पाँचों ओवरसीज़ लगाया है। उसने कोई भी इंडिया की धरती पे सीरीज़ पे अपना कोई भी शतक नहीं लगाया, तो ये उसका स्पेशल अचीवमेंट है मेरे हिसाब से। आईपीएल में 100 कैच लेने वाला पहला व्यक्ति बना वो, और 5000 रन वाला पहला व्यक्ति बना। तो ये ऐसे गोल्डन मोमेंट्स है जो हमें अभी चेरिश करते हैं। अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी देखते हैं, पहले वो छोटे थे, तो उनको जब वो इनिंग्स देखते हैं तो सुरेश को सब रोमांचित होते हैं। और आईपीएल का खिताब अपने बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कितना पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा आईपीएल पूरे देशों में जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स 5 टाइटल जीते हैं, 5 टाइटल मुंबई ने जीते हैं, 5 उन्होंने जीते हैं, पहली 2 टीमें। लेकिन बैक टू बैक चैंपियन मुंबई की मैं बात करूं, उसके बाद आपने इस साल देखा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 25 में जीती है, 26 में भी जीती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो फ्रेंचाइज है जिसे सबसे ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। जब चिपॉक में जाते हैं वहाँ प्यार मिलता है और सुरेश लगातार खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरी सवाल मेरा एक आपसे रहने वाला है जी। जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, एज ए मिस्टर आईपीएल के बड़े भाई के नाते आप उनको क्या कहना चाहेंगे? और गाजियाबाद क्रिकेट लीग के इस मंच पे आप खड़े हैं और टीम आपकी भी खेल रही है ना, सुपर किंग्स खेल रही है। जी। गाजियाबाद लीग कैसी लग रही है और एक संदेश क्या रहेगा? देखिए बहुत अच्छा, ये बहुत ही अच्छा आयोजन किया है जीसीए ने, गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन। मैं धन्यवाद दूंगा सारे जेसीए को, यूपीसीए को। बहुत अच्छा आयोजन है। आप देखिए आईपीएल के प्लेयर इसमें खेल रहे हैं और जितने हमारे लोकल क्रिकेटर्स हैं वो सब खेल रहे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। सबको बहुत मुबारकबाद है और मेरी तरफ से बेस्ट विशेष इस टूर्नामेंट के लिए है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ थे धनीश रैना जी, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना के बड़े भाई का कहना है कि जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ सुरेश और धनीश वहाँ खड़े होते हैं। सारे भाई कमाल गए, लेकिन बातचीत हुई है। इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा है, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।